हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज जो कॉन्सेप्ट मैं कराने वाला हूं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या क्या आता है वो चीज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, फिर एक आता है रेंट, पेड आर पेबल, फिर एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तीनों के तीनों ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये सारे के सारे कहां जाते हैं? पीएल अकाउंट में जाते हैं। अब हम एक एक को सिखा रहे हैं। सबसे पहले मैनेजर कमीशन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेंट पेड और पेबल, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहले हम मैनेजर कमीशन की बात करते हैं। पहला मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन क्या है? मैनेजर कमीशन में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है? बिफोर चार्जिंग का मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो चार्ज करने से पहले, और जो भी प्रॉफिट होगा वो चार्ज करने के बाद। अब यहां पे जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं बिफोर चार्जिंग में, अगर मैनेजर कमीशन निकालना होता है तो प्रॉफिट इक्वल्स टू इनटू आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू डिवाइडेड बाई 100। मतलब बिफोर चार्जिंग में हम लोग जब मैनेजर कमीशन निकालेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100। और आफ्टर चार्जिंग में अगर हम क्या निकाल रहे हैं मैनेजर कमीशन, तो प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 प्लस आरओआई। यहां पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं। तो बस इतना फर्क है कि बिफोर चार्जिंग में और आफ्टर चार्जिंग में मैनेजर कमीशन निकालना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैनेजर कमीशन देना है, अब प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो है 22,000। कितना प्रॉफिट है? एग्जांपल, प्रॉफिट जो दिया हुआ है अब प्रॉफिट है 22,000 और मैनेजर कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा है। मैनेजर कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग। अब हम यहां पे कैसे निकालेंगे? अगर प्रॉफिट दिया हुआ है 22,000 और मैनेजर कमीशन दिया हुआ है 10% बिफोर चार्जिंग, अगर क्वेश्चन में इस तरह लिखा हुआ है तो हम मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे? 22,000 प्रॉफिट लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद रेट कितना है? 10% रेट लिखा, और 100, 0 0 0 0 कैंसिल, ये आया 2200। अगर आफ्टर चार्जिंग है, पहला केस हो गया। दूसरा केस अगर आफ्टर चार्जिंग है, अब इसी क्वेश्चन को हम आफ्टर चार्जिंग के थ्रू कर रहे हैं। आफ्टर चार्जिंग की बात करें तो
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फिर 100 प्लस 10, यही है फार्मूला। ये हो जाएगा 22,000 इंटू 10/110, ये हो जाएगा। 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22। तो इसका जो इंटरेस्ट मैनेजर कमीशन निकला वो 2000। अब आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग में बस फॉर्मूला ऐसे होगा, ऐसे पुटअप करेंगे। आफ्टर चार्जिंग का मतलब चार्ज करने के बाद मैनेजर कमीशन कितना हुआ, 2000 रुपए। अगर इसको हम कैलकुलेट इस तरीके से करें, जैसे आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट कितना था, 22,000 प्रॉफिट था, मान लीजिए प्रॉफिट कितना था, 22,000 प्रॉफिट था, ठीक है। आपका कमीशन कितना है, 2000 हुआ, कितना हुआ आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर कितना हो गया, आफ्टर प्रॉफिट 20,000 निकला। और आफ्टर चार्जिंग पे अगर हम इंटरेस्ट इसका 10%, 20,000 पे 10% हम निकाले तो देखो 2,000 आया। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है जो हम लोग बिफोर चार्जिंग होता है तो ये लगाते हैं, अगर आफ्टर चार्जिंग है तो हम ये लगाते हैं। आप इस तरीके से भी डायरेक्टली हम मैनेजर कमीशन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट नहीं, रेंट पेड आर पेबल। मैनेजर कमीशन फॉर्मूला नोट कर लेना। अब दूसरा जो है रेंट पेड आर पेबल, रेंट पेड आर पेबल, ये क्या होता है, ये भी पीएल में आता है। सबसे पहले हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं और इसको हम कहां कहां पे दिखाएंगे, और फिर जर्नल एंट्री हम बताते हैं कि जर्नल एंट्री क्या होगी। तो अगर फर्म रेंट दे रही है, अगर फर्म रेंट प्रोवाइड कर रही है तो हम इसको कहां कहां पे दिखाएंगे। एक तो अगर देखा जाए तो पीएल में जाएगा, डेबिट साइड। दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। अब बैलेंस शीट में कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेंट पेबल अकाउंट में कहां जाएगा। जैसे मैंने बताया पीएल की डेबिट साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और रेंट पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। कहां पे, रेंट पेबल अकाउंट में, रेंट पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है सबसे पहले पीएल के डेबिट बैलेंस में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और रेंट पेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री सीखते हैं। और एक चीज और, अगर पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में, इसको हम लोग कहीं नहीं दिखाते। कहां, पार्टनर्स कैपिटल, इसको शो करेंगे, इसको शो करेंगे, इसको शो करेंगे, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल या करंट इसको शो नहीं करेंगे। मतलब पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। कहां कहां दिखाते हैं, पीएल के डेबिट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी, रेंट पेबल के क्रेडिट साइड।
अब जर्नल एंट्री सीखते हैं। अगर फर्म रेंट पे कर रही है, अगर फर्म रेंट पे करती है तो क्या एंट्री पास होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट? तो पहले जो जर्नल एंट्री होगी, अगर फर्म रेंट पे करती है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ये रेंट पेड की एंट्री है। दूसरा, अगर पेबल है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। तीसरा, जो फर्म रेंट पे करती है उसको हम पीएल में भी ट्रांसफर करते हैं, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये पीएल में ट्रांसफर करने की है। तो 3 एंट्री होती है इसकी। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर रेंट पे कर रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर रेंट पेबल है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। तीसरा, ये रेंट को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट में। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, नोट कर लो इसको। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में दो कैटेगरी है। अब दो कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी ये है कि अगर पार्टनर ने लोन दे रहा है फर्म को, इफ अ पार्टनर गिवन if a partner has given loan to the firm, अगर पार्टनर्स ने लोन फर्म को दिया है तब हम क्या करेंगे? अगर फर्म ने पार्टनर्स को दिया है। दूसरा, इफ अ फर्म हैज गिवन लोन टू द पार्टनर, if a firm has given loan to the partner, दो केस है। पहला केस मैंने बताया, अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है। दूसरा केस, फर्म ने पार्टनर्स को दिया है। तो इस केस में अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म के अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्म का ये एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनर्स ने लोन दिया है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट रिसीव होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो ये इंटरेस्ट
इंटरेस्ट पेबल होगा। क्या होगा? इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल का मतलब फर्म की लायबिलिटी है, फर्म इसको पे करेगा, किसको? पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेगा, तो इसके लिए लायबिलिटी है। इस केस में इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्यों होता है? क्योंकि यहां पे फर्म किसको दिया है? पार्टनर्स को दिया है। अगर फर्म पार्टनर्स को लोन दिया है तो फर्म को इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो यहां पे फर्म के लिए इनकम है और यहां पेबल फर्म के लिए एक्सपेंस है। ये हो गया। अब पॉइंट लिखना, इफ अ पार्टनर if a partnership deed is mentioned, then ROI अब इसका क्या मतलब है? अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10% होगा, 8% होगा कि 9% होगा कि 15% होगा कि 16% होगा, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो जो मेंशन होगा उस रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट यहां रिसीव होगा, जो आप एज पर डीड, जो डीड में लिखा होगा। जैसे 10% डीड में लिखा हुआ है तो 10% मिलेगा, 15% लिखा हुआ है तो 15%, 9% लिखा हुआ है तो 9%, 6% लिखा हुआ है तो 6%, एज पर डीड के हिसाब से मिलेगा। दूसरा केस ये हो सकता है, इफ अ पार्टनरशिप डीड is not mentioned, then ROI कितना परसेंट दिया जाएगा? अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट जो लोन दिया है पार्टनर्स ने उस पे इंटरेस्ट कितना होगा, अगर डीड में गिवन नहीं है तो इनको 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम। समझ में आया? हमने क्या बोला? अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, जो एग्रीड हुआ है, तो 10, 15, 9, 6 जिस रेट में एग्रीड हुआ होगा एज पर डेट उस रेट से दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो रेट 6% के रेट से इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी जनरल एंट्री क्या होती है। नेचर, ठीक है, नेचर तो पहले ही बता दिया, पीएल में ही जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल एंट्री सीखते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू लोन बाय पार्टनर। पहली एंट्री जो होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर डेबिट, क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स, टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो आपने रूल सीखा है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स। दूसरी एंट्री, इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो जब पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय
पार्टनर। ये एंट्री होगी। सबसे पहले चार्ज करने की, चार्ज की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। फिर उसके बाद इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। फिर उसके बाद तीसरी एंट्री जो होगी, तीसरा जो हम सिखाएंगे, मैंने एक तो एंट्री सिखा दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर इसको पीएल में ट्रांसफर करते हैं। अब इसको हम शो कहां करेंगे? सो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो पीएल में दिखाते हैं, पीएल के डेबिट अकाउंट में। कहां पे? ट्रीटमेंट की बात करें तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। कहां पे? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। और लोन अकाउंट के, पार्टनर्स लोन अकाउंट के, पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, पीएल के डेबिट साइड में और पार्टनर्स लोन के क्रेडिट साइड में। अब बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखेगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ये क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो बच्चों बहुत समझ में आ गया होगा। अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को तो ये इंटरेस्ट पेबल है। इंटरेस्ट पेबल का मतलब फर्म की लायबिलिटी है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है तो जो रेट मेंशन किया गया है एज पर डेट के रेट से दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो 6% अलाउ किया जाएगा। फिर इसकी जनरल एंट्री जो होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। फिर इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, पार्टनर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अब हम बात करने वाले हैं इफ अ फर्म हैज गिवन लोन टू द पार्टनर। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो जो रेट होगा, पहला, इफ अ पार्टनरशिप डीड इज मेंशन, if a partnership deed is mentioned, then ROI जो रेट मेंशन होगा, जैसे 10%, 15%, 18%, 6%, 8%, etc. एज पर डीड दिया जाएगा। अगर मेंशन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया जाएगा। याद रखना ये वाला। अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो एज पर डीड के हिसाब से दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। याद रखना, नॉट मेंशन लिख लेते पहले। इफ a partnership deed is not mentioned, then ROI क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो कोई रेट से इंटरेस्ट नहीं रिसीव होगा, तो नॉट रिसीव इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मेंशन होगा तभी इंटरेस्ट रिसीव होगा, अगर मेंशन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा। इसमें क्या है कि अगर पार्टनर्स ने लोन फर्म को दिया है, मेंशन है, तो जो मेंशन होगा उस रेट से दिया जाएगा। अगर मेंशन नहीं है तो 6% से दिया जाएगा। लेकिन यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट, जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री जो होगी,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, तो एक एक जर्नल एंट्री हम लोग लिख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पहले एंट्री क्या होगी? क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे फर्म के लिए इनकम है, तो इनकम जो भी होता है वो क्रेडिट होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर उसके बाद इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पीएल में। तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो वो भी एंट्री पास कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पीएल के क्रेडिट में, यहां पे पीएल के डेबिट में गया था, तो यहां पे पीएल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पीएल के क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में क्यों जा रहा है? पीएल के क्रेडिट में इसलिए जा रहा है क्योंकि फर्म के लिए इनकम है। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा। पीएल के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। अब ये क्वेश्चन आगे जो हम इसके क्वेश्चन जो कराने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो हम दोनों मेथड मैंने समझा दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है और फर्म ने पार्टनर्स को दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन और इसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? इसके लिए पेबल होगा, इसके लिए रिसीवेबल होगा। पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो दिया जाएगा, अगर मेंशन नहीं है तो 6%। यहां पे पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो जितना मेंशन होगा वो, और नहीं मेंशन है तो नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। फिर उसके बाद इसको हम पीएल में ट्रांसफर करते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पे क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहां पे पीएल का डेबिट होगा, यहां पे पीएल का क्रेडिट में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां के लिए एक्सपेंस है, यहां के लिए फर्म का इनकम है। फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे अपने फ्रेंड को शेयर करो। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू।